एक बार नारद जी भगवान के पास गए। देवर्षि नारद जी ने भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सब सुनिए ध्यान से। किसी को, आप जितने यहाँ बैठे हो, कई बार मन में नहीं आता आप लोग को कि जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी उससे पहचान है, तो आप उसको कभी भी फ़ोन घुमा देते हो, या मिलने का मन कर रहा है तो उनके घर का एड्रेस पता है तो वहाँ एड्रेस पर चले गए। पर अगर ठाकुर जी से अगर मिलने का मन करे तो क्या आपके पास उनका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है? कहाँ मिलेंगे भगवान? नारद जी ने यही प्रश्न हम लोगों की तरफ से भगवान से पूछा। जिसको भगवान का एड्रेस जानना है तो उनके लिए नारद जी, अब हम तो नहीं पूछ सकते भगवान से डायरेक्ट, तो नारद जी ने हम सब की ओर से ये प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु, कोई कहता है आप वृंदावन में रहते हो, कोई कहता है आप खाटू श्याम जी में रहते हो, कोई कहेगा कि भगवान तो गोलोक में रहते हैं, कोई कहेगा भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहेगा भगवान तो मंदिरों में मिलते, कोई कहेगा गुरुद्वारे में मिलते। तो प्रभु, ये सब कलेश झंझट आप ही छुड़ा सकते हो एक उत्तर देके कि आप बता दो आप कहाँ रहते हो, तो सबको फिर तसल्ली हो जाए, भक्तों को तो तसल्ली हो जाए कि हाँ यहाँ हमारे ठाकुर जी मिलेंगे। एक भजन भी गाते ना, वो अभी ऐसे ही सुनामने चलते फिरते, ट्रिल 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 ट्रिल, कान्हा मुझे एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे, मुझे सुबह से हो गई शाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भाव बनाए गए हैं। तो बोले ठाकुर जी आप बताओ ना आप कहाँ रहते हो। अच्छा, एड्रेस भी दो प्रकार के होते। एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, जैसे भैया किसी से मिलना हो तो ऑफिस भी मिल जाएंगे, कोई कह रहा है कि उस जगह चौराहे पर भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो ये तो सब टेम्परेरी एड्रेस है। यहाँ तो 50-50 है कि हो भी सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। हमें परमानेंट पता चाहिए, परमानेंट एड्रेस चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, सुनो सब, ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदये न चै। सबसे पहला भगवान कहाँ रहते हैं, तो बोले वैकुंठपति हैं, तो वैकुंठ में रहते हैं। ठाकुर जी ने पहले ही नंबर पर उसको क्रॉस लगा दी। ना हम वसामी वैकुंठे, हे नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी बोले तो बड़ा धोखा हो गया फिर तो भक्तों के संग। सबको तो यही पता है कि आप वैकुंठपति, और आप कह रहे हो वैकुंठ में नहीं रहता, तो झूठ है क्या जो शास्त्र कहते? ठाकुर जी कहते नहीं नहीं, झूठ नहीं है, हमारा ऑफिशियल एड्रेस तो वही है, पता जो लेटर वेटर आते हैं वो सब वहीं पोस्ट होते हैं। ऑफिशियल एड्रेस होता है ना, तो आदमी कहीं भी आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, सब जगह वही ऑफिशियल एड्रेस रहता है। तो ऑफिशियल एड्रेस तो वही है, पर हम घूमते फिरते रहते हैं ना, हमारा पाँव एक जगह टिकता नहीं है, तो हम वहाँ 24/7 मिल जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं। कभी मिल भी जाएंगे, कभी नहीं भी मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा प्रभु, ना हम वसामी वैकुंठे। अच्छा, तो आप संतों के, ऋषियों के, महात्माओं के, योगियों के चित्त में रहते हो, ऐसा हमने सुना है। ठाकुर जी ने कहा हाँ जी वहाँ भी रहते हैं, पर वहाँ भी पक्का 24 घंटे मिलेंगे वो भी पता नहीं, कभी कभी हृदय से उनके भी मन से निकल के चले जाते हैं ठाकुर जी। तो योगी नाम हृदय न चाहिए, योगियों के हृदय में भी आता जाता रहता हूँ, जब आ गया कभी मन किया, कभी उनका भाव उछटा तो चला गया। तो प्रभु फिर आप कहाँ परमानेंट मिलोगे? तो भगवान कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ मेरे भक्त इकट्ठे होकर के समूह में जोर जोर से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, उस जगह में पक्का मिलूंगा ही मिलूंगा, ये मेरा वचन, ये मेरा वादा, वहाँ पक्का मिलूंगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे गुणगान गाए जाते हैं, जहाँ मेरा नाम संकीर्तन गाया जाता है,
वहाँ मैं रहता ही रहता हूँ, किसी ना किसी रूप में रहता हूँ। इसलिए भैया ठाकुर जी किसी जगह मंदिर में, बाहर किसी तीर्थ में मिले न मिले, पर इतना पक्का है जहाँ नाम संकीर्तन होगा। और संकीर्तन का मतलब संकीर्तन ही होना चाहिए, डिस्को भंगड़ा नहीं होना चाहिए। भैया बुरा नहीं मानिएगा, और मानो तो मान जाओ, हमारे कौन से खेत में बरसोगे। पर संकीर्तन संकीर्तन ही होना चाहिए। आलतू फालतू की इधर उधर की चीजें गाना, इधर उधर उसको डिस्को बना देना, ये नहीं होता है संकीर्तन। हाँ, उत्साह पूरा रखो, उत्साह नाचो, पर संसार का नाचना और भगवत संकीर्तन में नाचना, दोनों में फर्क होता है। शादी ब्याह में जिस प्रकार का नृत्य होता है वो कथा में थोड़ी कर सकते हो आप। ब्याह में तो वो नागिन बल खाती है ना, जैसे ऐसे कई लोग नागिन जैसे बल खाते रहते हैं, पी के धुत रहते हैं, होश कुछ रहता नहीं है। उनके लिए तुम गाना डीजे भी बंद कर दो ना, तो नशे में इतने धुत रहते हैं कि 1 घंटा तो जनरेटर की आवाज़ पे नाच लेंगे। वो जनरेटर जो थुड़ 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 करता रहता है, उसी पे बीट बना के नाच लेंगे। अब उसमें ना बड़ी जो संसार वाला नाचना होता है, उसकी अंग भंगिमा सब बड़ी अलग होती है। नाम संकीर्तन में ऐसे नहीं नाचा जाता है। नाम संकीर्तन में श्री महाप्रभु नाचते थे। हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लागीला। महाप्रभु नृत्य करने लगते, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उछल उछल करके जमीन से कई कई फीट ऊपर उछल जाते महाप्रभु। ऐसा नाम संकीर्तन होता है। संकीर्तन में नृत्य में कोई कामना वासना नहीं होती, गायन में कुछ नहीं होती। गायन पे भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम मनोरंजन के चक्कर में फिल्मी गाने और उस धुन, कई लोग हमसे पूछते, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भाई कोई फिल्मी जो धुन होता है उस पे अगर हम भजन गाएं या कोई कीर्तन गाएं तो क्या गलत है? गलत नहीं है, पर आप अपने आप से पूछो। हमने अपने सब जितने बैठे इन सब से भी निवेदन कर रखा है कि बीच में कोई फिल्मों वाला कुछ वो देना नहीं। उससे क्या होता है, भले ही हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तन गा रहे, अब कोई इन्होंने फिल्म का एक गाना बीच में दे दिया, तुरंत आपके मन में क्या आएगा? पहले तो हीरोइन आएगी जो उसमें नाच रही होगी, फिर वो हीरो आए, फिर फिल्म का अच्छा, फिर दिमाग घूमने लगता है, सोचने लगता कहाँ का गाना है ये, कौन सा, इसके शब्द क्या है, अच्छा उसमें हीरो कौन था। अपने आप ना चाहते हुए 2 सेकंड में मन कथा से निकल करके वहाँ पहुँच जाएगा। और दूसरी बात, जब उसकी कई शब्द, क्योंकि संगीत तो संगीत होता, ऐसा नहीं हम फिल्मी गाने नहीं सुनते, जो संगीत अच्छा हम भी सुनते हैं, पर उसमें अंतर क्या है? अंतर एक सबसे बड़ा ये है कि जब उसको लिखा गया, उसके शब्द लिखे गए, तो शब्द लिखते समय उसमें एक नायक और नायिका का ध्यान किया गया कि एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, एक स्त्री उसके लिए गा रहा है, तो वो भाव उस लेखनी में भी आ जाते हैं। और वही भाव अगर मीराबाई लिखती हैं, तो मीराबाई ने जब पद लिखा तो उनके मन में, उनके भाव में कौन चल रहा था? बोलिए ना, श्री गिरधर, श्री ठाकुर जी चल रहे हैं। सूरदास जी जब पद की लेखनी लिख रहे हैं तो उनके भाव में, उनके मन में कौन है? ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, मैया के सामने हाथ में लोनी घी मक्खन लेकर के ठाकुर जी सबरे आंगन में घूम रहे हैं। वो लीला चिंतन करते हुए वो लेखनी लिखी गई, इसलिए उसका भाव भी उसमें आ गया। वही भाव अगर आप गाओगे तो आपके भीतर भी वो भाव अपने आप जागृत होगा। शब्द में बड़ी ताकत होती है। लोग कहते हैं शब्दों से क्या होता? अरे शब्दों से क्यों नहीं होता? शब्दों से नहीं हो रहा होता। अगर कोई आपको कह दे, ये शब्द बड़ा खतरनाक है, पर ये शब्द कोई आपसे कह दे, अरे तुम तो गधे हो, तो क्या आप गधे बन जाते हो? किसी के बोलने से गधे बन जाते हो? पर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लड़ोगे उससे तो उल्टा जा करके, हम गधे तुम डबल गधे हो। आप क्यों, अब कोई कहे अरे शब्द ही तो है,
शब्द के बोलने से तुम थोड़ी बन जाते हो, पर शब्द की ताकत देखो, शब्द सर फुड़वा दे एक दूसरे का। शब्द में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जब ये लेखनी लिखी जा रही थी, शब्द लिखे जा रहे थे, उस समय भाव में क्या था, उस समय मन में क्या था, वही भाव हमारे भीतर प्रकट होते। संसार की बहुत सारी चीज़ है जो हम नहीं सोचते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छे खासे मन से किसी के घर गए, किसी के घर जाके हमने भोजन पाया, भोजन किया, जैसे भोजन किया मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन में जब भोजन बनाया जा रहा था, उस समय क्या सोचा जा रहा था, उस समय क्या विचार किए जा रहे थे, वो विचार उस भोजन में आ जाते हैं। वो हमारे हृदय को विचलित कर देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं। विचार सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, वो किसी में भी प्रवेश कर सकता है। विचार भोजन अन्न में प्रवेश करता है, इसलिए अन्न दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। भोजन का दोष सबसे जल्दी मति खराब करता भोजन, इसलिए भोजन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ज़्यादा अब हम तो अब इस पे ज़्यादा बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का एक जगह का भोजन नहीं है। हर महीने जगह बदलती है, हर महीने लोग बदलते हैं, पर हम तो फिर अंत में ठाकुर जी से ही बोलते हैं कि प्रभु आपका दिया खा रहे हैं, आपकी नौकरी करते हैं 7 दिन जाके, अब इसमें दोष हो जो भी हो आपका भोग लगा के, अब जैसा है आपकी कृपा से। पर जिससे जितना बचना बन पड़े ना, उतना बचना चाहिए। भोजन अन्न बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, भोजन बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, उससे भोजन में सारी वाइब्रेशन आती है। तो भैया अन्न दोष, भूमि दोष, भूमि का अपना दोष होता है। भूमि दोष क्या होता है? जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह किसी ने पहले बैठ कर के कोई अपराध किया, पाप किया। कई जगह ऐसी होती है, कई घर ऐसे होते हैं कि वो घर जा कर के आपको ना हृदय विचलित कर देता है। इसका मतलब यहाँ कोई पाप है, वो भूमि का दोष। 3 दोष बताएं सबसे बड़े: अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, संग का दोष। ये 3 दोष सबसे बड़े हैं। तो इसलिए अच्छा, जब भोजन भी बना रहे हैं, खासकर मैयाओं के लिए बात है, भोजन जब बना रही हो मैया, तो भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। आजकल मैयाओं को भी बड़ी अलग आदत लग गई है, वो कान में लगा लेती हैं हेडफोन छोटे वाले वायर वाले, और बस नाचती नाचती उस पर फिल्मों के गीत गाती गाती और फिर भोजन बनाती रहती है। तो ऐसा नहीं, भोजन बनाते समय कान में अच्छा लगाना तो नाम संकीर्तन सुनो, भगवान का कीर्तन श्रवण करो। तो संकीर्तन, हम ये बात इसलिए बोल रहे थे कि आज के समय में संकीर्तन बाबा श्याम के तो खूब ही होते हैं, पर अपनी मर्यादा, अपनी सात्विकता को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अपनी सात्विकता बनाए, शुद्ध भगवान के लिए किया जाए। कोई भी उत्सव हो, क्या होता है ना, जब कोई भी उत्सव में भगवान साइड हट कर के केंद्र कुछ और बन जाता है, तो फिर उस उत्सव में फिर भगवान नहीं रहते, फिर उस उत्सव में दुनियादारी रहती, भगवान नहीं रहते। जब तक आपके उत्सव का केंद्र केवल भगवान नहीं होंगे, केवल ठाकुर जी नहीं होंगे, तब तक उत्सव का आनंद भी नहीं आएगा। तो खूब नाम संकीर्तन हो, खूब भजन संध्या हो, खूब कथाएं हो, पर उद्देश्य सबका अच्छा हो। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का, कीर्तन का खूब महत्व है। आप घर में भी अगर अच्छा, ऐसे नाम कीर्तन सार्वजनिक तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, पर घर में तो नाम संकीर्तन रोज ही किया जा सकता है। घर में कीर्तन करने में कौन सा महंगा हमारा खर्चा लगता है। परिवार में 4 लोग बैठ जाओ, एक को मजीरा बजाना, मजीरा बजा लो, कई को ढोलक बजाने आते ढोलक बजा लो, कछु नहीं आता तो ताली बजा लो, ताली बजा बजा के नाम संकीर्तन करो। 5 मिनट घर में नाम संकीर्तन 5-10 मिनट कर लेना चाहिए। अगर घर में हो, समय है तो जरूर करना चाहिए। उससे पूरे घर का वातावरण, वायु भी शुद्ध होती है। आसपास भी कोई राह चलता, किसी के कान में अगर नाम चला गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है।
और सोए हुए को जगाने का एक ही रास्ता है, ऊंचा बोल करके आवाज दे के उसका नाम बुलाओ। कोई सो रहा हो और ऊंचा आवाज में आपको ए भैया सुन, तो उसका नाम लेकर के तो तुरंत जग जाएगा। वैसे ही जब थोड़ी ऊंची आवाज में उच्चारण कर कीर्तन करते हुए जब भक्त भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान तुरंत उसके सामने आकर के प्रकट हाजिर हो जाते। बोलिए आपने बुलाया हमें, इसलिए नाम संकीर्तन है। इसलिए हमें अचानक से याद आया, क्योंकि आप सब बाबा श्याम के भक्त हैं और यहाँ कीर्तन भी हर वर्ष होता ही है, कई वर्षों से कथा भी हो रही है और कीर्तन तो कई वर्षों से हो रहा है। तो कीर्तन की मान मर्यादा सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। कीर्तन में जाएं तो एकदम हृदय भीग करके आना चाहिए, वहाँ से डूब करके आना चाहिए। उसका रस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके दिमाग से जाए ही ना, वो आपके हृदय में उतर जाए। और देखो, अच्छा नाचना गाना तो आपको क्लब में भी मिल जाएगा, पर उस जगह पर आपको उसी समय तो खुशी मिलेगी, उसी समय तो सुख मिलेगा, पर घर जाकर के सुख नहीं मिलेगा। घर जाके और जो ज़्यादा पार्टी वार्टी करके आते हैं ना लोग, वो घर जाकर के तो उनके मुरझाए हुए चेहरे घर जाते हैं। और वहीं आप किसी भगवान नाम कीर्तन में जाए हुए व्यक्ति को देखो, वो जब वहाँ से लौटेगा ना तो चेहरा उसका एकदम खिला हुआ, आनंद में डूबा हुआ, जैसे कुछ पाके आया, जैसे कुछ प्राप्त करके आया। ऐसा भाव हरि नाम संकीर्तन से प्रकट होता है। तो बाबा श्याम, वैसे भी हमने कल महाभारत की कथा सुनाई तो नहीं क्योंकि समय उतना नहीं था, पर महाभारत के एक विशेष जो श्री बर्बरीक जी हुए, उन्हीं का ये धाम है, साथ पास में चुलकाना धाम, जहाँ पर शीश दान किया। कुरुक्षेत्र भी क्योंकि पास ही है, इसी भूमि पर खड़े होकर के, और क्या सुंदर भाव है भैया। पूरे युद्ध को देखते रहे श्री बर्बरीक जी, और जब अंत में पूछा गया उनसे कि आपने क्या देखा, भगवान ने पूछा कि तुमने क्या देखा, किसने किसको मारा, तो हंस करके बोले कि सब नाटक कर रहे थे, किसी ने किसी को नहीं मारा, सब ऐसे ही हाथ पांव मिला रहे थे, सब नाटक कर रहे थे। बस एक सुदर्शन चक्र था, जिस चक्र ने जाकर के सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। भगवान ने कहा हाँ, तुमने देखा असली युद्ध, तो बाकी तो ये सब ऐसे ही है, असली युद्ध तो तुमने देखा। तो ऐसा ये धाम जहाँ पता लगा कि वास्तविकता में करने वाले तो ठाकुर जी थे। और होता भी यही है भैया, जीवन के युद्ध में जब तक धनुष बाण अपने हाथ में लिए खड़े रहोगे ना, तब तक भगवान दूर ही खड़े रहेंगे, भगवान नजदीक नहीं आएंगे, भगवान दूर ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन उस धनुष बाण को भगवान के चरणों में छोड़ दोगे कि प्रभु हमारे बस की नहीं है इस दुनिया से लड़ना, दुर्गुणों से लड़ना हमारे बस की नहीं है। आज तक लड़ते आए कि क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे, काम पे विजय प्राप्त कर लेंगे, लोभ पे विजय प्राप्त कर लेंगे, पर क्या कर पाए? इतना जीवन निकल गया, क्या दुर्गुणों को भगा पाए अपने जीवन से? आज भी दुर्गुण बैठे हृदय में, तो कैसे भागेंगे? ले प्रभु एक ही रास्ता है, आप चाहोगे तो सब होगा, आप कृपा करोगे तो सब होगा, आपके चाहने से क्या नहीं हो सकता। अभी हम अच्छा बनने की खुद कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं बन पाते। अच्छा बनना हमारे हाथ में नहीं है, समर्पण होना पड़ेगा ठाकुर जी को। भगवान की कृपा से, भगवान की अनुग्रह से तब हृदय परिवर्तन होता है। तो श्री पांडवों ने, अर्जुन ने भगवान को समर्पित कर दिया अपना जीवन, हार भी, जीत भी, आशा भी, निराशा भी, सुख भी, दुख भी। अच्छा चलो ये बताओ, आपने महाभारत पढ़ी, चलो पढ़ी नहीं, देखी होगी महाभारत, कथाओं में सुनी होगी। कभी आपने ऐसा सुना कि अर्जुन भगवान के पास जाके बैठा और
जाकर के भगवान से बोला, प्रभु कुछ भी हो जाए युद्ध जितवा दो हमको। ऐसा कभी आपने सुना? हमने तो नहीं सुना। आपने कोई अलग ही कोई कथा सुनी हो तो पता नहीं है। हमने तो ना पढ़ा ना सुना कि अर्जुन ने भगवान से जाकर के ये कहा कि प्रभु युद्ध जितवा दो। हम क्या कहते हैं? अच्छा हमारा समर्पण देखो, हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारे लिए जो अच्छा है वो करो। उल्टा भगवान को हम बता करके आते, भगवान हे ठाकुर जी हमारे लिए इतना 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 पैसा दे दो, कोई सोने का ये बिस्किट एक दिलवा दो, एक गाड़ी दिलवा दो ये वाली। तो ये हम भगवान को बता रहे हैं, हम भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु ये कर दो। पर भगवान के जो भक्त हुए इन्होंने कभी भगवान को मार्गदर्शन नहीं किया कि आप ये कर दो हमारे लिए। उल्टा कहा कि प्रभु हम तो आपके हैं, आपको हराना है तो हार में भी खुश है, जितवाना है तो जीत में भी खुश है। आपकी इच्छा में हमारी इच्छा, हार भी गए तो भी उसमें राजी है, तब भी हम प्रसन्न हैं। ऐसा भक्त का भाव होता है भैया, ऐसा भक्त का भाव होता है। अर्जुन ने कभी भगवान से नहीं, हाँ मांगा, अर्जुन ने मांगा। क्या मांगा? जब महाभारत शुरू भी नहीं हुई थी तो भगवान ने बड़ी चतुरता से दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अपने पास बुलाया कि भैया देखो अब युद्ध तो होना ही है, तुम रुकोगे तो है नहीं, तो एक काम करो मेरे पास आ जाओ, थोड़ा हम सेना का बंटवारा कर देते हैं, किसको कितने हाथी मिलेंगे, कितने घोड़े मिलेंगे, कितने सैनिक मिलेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो बोले ठीक है कल आ जाना। समय दे दिया कि इस समय आ जाना सुबह 10 बजे। अब दुर्योधन ने सोचा कि पहले जाओ पहले पाओ वाला सिस्टम होगा, जितना जो जल्दी पहले पहुंच जाएगा उसको उतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो दुर्योधन टाइम से 1 घंटा पहले ही आ गया। ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं हमारे, बड़े कौतुकी हैं, बड़ा नाटक करना आता है इनको। दूत ने आके बता दिया प्रभु वो आए दुर्योधन आपसे मिलने के लिए। ठाकुर जी बोले जल्दी भक्के कंबल लेकर के आओ। एक कंबल मंगवाया और अपनी सैया पर तान कंबल ओढ़ चादर और सो गए। दुर्योधन ने पूछा कि प्रभु से मिलो, वो बोले अभी तो ठाकुर जी अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे हैं। बोले सुबह 10 बजे ही सो गए? बोले ऐसे ही मन है उनका, कभी भी सो जाते। दुर्योधन बोला ना हम देखते हैं, हमारे आने के बाद कैसे सो जाएंगे हम देखते हैं। गया ठाकुर जी ने चद्दर और मुंह पे ऊपर पूरी ढक ली कि बिल्कुल भी मुंह दिखे ही ना हमारा। आया और आकर के भगवान के सिराने आकर के बैठ गया, मुखमंडल की ओर आके बैठ गया। ठाकुर जी समझ गए कि ये पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं, पर ये भी आज लंबी खींच गए। बोले बेटा तू बैठा रहे, हम भी आज आँख खोलेंगे नहीं जब तक अर्जुन नहीं आ जाएगा। तो ये बैठा रहा वहीं इंतजार में विराजमान है, वही बैठे बैठे ठाकुर जी सो रहे हैं आराम से। समय निर्धारित समय पर आए अर्जुन। आकर के अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गए, चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी ने देखा कि अब मेरा वाला जिसकी हमें इंतजार थी वो आ गया, चलो अब नाटक खत्म करते हैं। तो उठा अपनी चादर और एकदम ऐसे जमाई लेते भय उठे जैसे कोई कितनी गहरी नींद से जगे हो। आहा हा क्या बढ़िया नींद आई, आज तो पता ही नहीं चला, सुबह जगना भी है। अरे अर्जुन भैया आ गए तुम, हमें बता देते न, पहले सूचना दे देते, हम जग जाते, तुमने बताया नहीं हमको। अब सीधा अर्जुन को बुलाया, आवाहन किया तो पीछे से आवाज आई, हम भी बैठे हैं घंटा भर से यहाँ। पीछे वाला बोला तो ठाकुर जी ने अरे आप भी आए, अरे अरे आइए आइए पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका, आप भी आइए। आ गए आप? हाँ आपने समय दिया था तो आ गए। बताइए क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा आप बताइए, आप निर्णय करिए क्या होना चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमने सोच लिया पूरा, हमने 2 भाग कर दिए हैं। एक भाग में हम अपनी पूरी की पूरी सेना दे दिए, पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे। एक हिस्से में हमारी पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे और एक हिस्से में
बोले एक हिस्से में हम कृष्ण, और कृष्ण भी ऐसे नहीं, ना हम लड़ेंगे, ना हम कोई सुदर्शन चक्र उठाएंगे, ना हम कोई अस्त्र उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर करोगे क्या आप? बोले हम बस जिसके खेमे में रहेंगे, जिसकी पार्टी में, टीम में रहेंगे, हम बस उसका रथ चलाएंगे, इतना सा काम है हमारा बस। बोले प्रभु आप रथ चलाओगे? बोले हाँ, क्यों नहीं चला सकते। तो एक तरफ सेना और एक तरफ कृष्ण, निहत्था कृष्ण, बिना अस्त्र शस्त्र वाला कृष्ण। बताइए जी क्या चाहिए? पहले अर्जुन बोलेगा, ये छोटा है। दुर्योधन ने कहा लो गई भैंस पानी में, गया हाथ से। तो अब तो सेना गई और अब अर्जुन छोड़ेगा नहीं भैया। अब मौका जिसको पहले मिल गया मांगने का, तो क्यों सेना छोड़ेगा। तो अब तो मतलब आज ही निश्चित हो जाएगा कि हम हारेंगे, क्योंकि सेना गई हाथ से। अच्छा, अब ये बैठा बैठा हाथ जोड़ करके जितने भी, वैसे तो भजन कभी इसने किया नहीं, पर आज इसको सबरे देवी देवता याद आ गए कि हे देवी देवता जितने भी दुनिया में हो और हमने कोई अच्छे काम करे हो, हे सरस्वती मैया इस अर्जुन की जुबान पे बैठ जाना, कुछ उल्टा बुलवा देना, सेना ना मांग ले बस। आपके अलावा सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो दुनिया भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। ठाकुर जी बोले हार गया तो एक ज्यादा होता है कि नारायणी सेना में तो अरबों जो सैनिक रहते थे, लाखों करोड़ों सैनिक, और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति। क्या मांग रहा है तू? हार जाएगा। अर्जुन ने हंस के कहा अगर तुम्हें छोड़ करके सेना मांग ली तो कौन सा मैं जीत जाऊंगा? हो सकता है युद्ध जीत जाऊं, पर वो जीतने में जीतना नहीं है, वो जीत के भी हार है। और तुमको पाके अगर मैं हार गई प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तब जाकर के दुर्योधन की चैन में सांस आई कि हाँ बच गया। आज तो हमारी जितने भी देवी देवताएं सबने सुन ली, बढ़िया रहा, इसकी जुबान फिसली, पागल है, बाबरा है, क्या मांग रहा है, कृष्ण को मांग लिया। इसको ये नहीं पता कुछ नहीं आता इसको बांसुरी बजाने के अलावा। हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि में कौन सी इससे बांसुरी बजवाएगा, कौन से रास रचवाएगा। मन में बड़ा खुश है, पर हाँ बाहर से दिखाने के लिए ने मुंह लटका लिया, अरे राम राम राम, अरे मैं तो प्रभु आपको ही मांगना चाहता था, पर छोटा भाई है क्या, इसका भी दिल रखना पड़ता, कोई बात नहीं। मन में कुछ और है और बाहर बड़ा हमारा भगत बन रहा है, पर चलो कोई नहीं। सेना का चुनाव दुर्योधन ने किया और कृष्ण का चुनाव भगवान ने किया। इसलिए लाख विपत्ति आई, लगा कि अब तो अर्जुन की नैया डूब गई, पर जैसे नैया डूबने की बारी आती फिर श्री कृष्ण सामने खड़े मिल जाते उसकी नैया को पार लगाने के लिए। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। क्यों? क्योंकि वहां बार बार लगा कि अब तो असंभव है, ये अब नहीं हो सकता। द्रौपदी की साड़ी अब तो गई, पर जैसे ही गई खत्म होने ही वाली है कि ठाकुर जी साड़ी बनकर के स्वयं प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप, चक्रव्यूह भेदन, जयद्रथ का उद्धार, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पटरी से गाड़ी उतरने ही वाली है कि फिर आ गए ठाकुर जी, आगे सामने खड़े होकर के फिर से ट्रैक पर गाड़ी ले आते हैं। तो भैया ऐसी अद्भुत कथा है। हमने कल कहा था, लोग कहते महाभारत लड़ना झगड़ना, अरे लड़ना झगड़ना नहीं है, महाभारत भगवान के समर्पण की कथा है, विश्वास की कथा है। भक्ति का मतलब भरोसा ही होता है, भक्ति का मतलब विश्वास ही होता है। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान के हर क्रिया पर विश्वास रखो। अगर आपके जीवन में जो इच्छा चाहते हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी भगवान पे भरोसा रखो कि वो जरूर मेरा हित चाह रहा है इसमें। शायद अगर सब कुछ जीवन में जो चाहते वो मिल जाता तो अभिमान इतना भर जाता कि ठाकुर जी हमसे दूर चले जाते। इसलिए वो जानबूझ करके हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, विपत्तियां दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। ये पहचान है इस बात की कि भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं, भगवान हमें पक्का कर रहे हैं।